मोटी रकम है। इस तरह इत्थे मोटा प्रभाव परमेश्वर ने लिखिया कि बड़ा मोटा है, वो बड़ा तगड़ा है, तिन्ना भवनां दा मालक है। सतगुरु महाराज कहते मन नूं टिका के रख, पंडित अपने मन नूं टिका के रख। ठाको मनुआ राखो ठाए, कहने मन नूं ठाको रोक के रखो। अपने मनुआ बिगड़े हुए नूं कहने, बिगड़े हुए नूं मनुआ कहने। अपने बिगड़े हुए मन नूं ठक के रख, रोक के रख, राखो ठाए, एक जगह टिका के रख। बाकी दी जिहड़ी सारी दुनिया नज़र तैनूं आ रही है, ठहक मुई जे भांडे ठहकदे ने, खड़कदे ने एक दूजे नाल वज वज के, ये दुनिया माया करके एक दूजे नाल ठहक ठहक के मर गए ने। लड़ के खड़क के झगड़े कर करके संसार दे जीव मर गए ने। अवगुण पछताए, अवगुण होण करके सारे जने पछताउंदे भी ने, क्योंकि अवगुण करके जीव पछताउंदा है। ठाकुर एक सबाई नार, ठाकुर अकाल पुरख वाहिगुरु जी तो इको एक ने पुरख, बाकी तो सारियां उहदियां इस्त्रियां हन। एका पुरख सबाई नार, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेस करे कूड़ियार। ये जिहड़ी कूड़ियार झूठी इस्त्री है, वेस तो बहुते करदी है, शिंगार बड़ा करदी है, लिबास बड़े बनाउंदी है, पर जदों ये जांदी पराए घर वाल नूं कदम चुकदी है, उत्थे चले जावां, उत्थे मत्था टेकदियां उत्थे चले जावां। महाराज कहने जिहड़े परमेश्वर दे अपने हुंदे ने, उन्हां नूं परमेश्वर पैर नहीं चुकण दिंदे दूजे पासे नूं। उन्हां नूं कहंदे ने इधर मुड़िया बंदा बन के, इस करके उहनूं जाण ही दिंदे उस पासे, गलत थां नहीं जाण। जिहड़ा अपना है गुरां दा, उहनूं कदे नहीं जाण दिंदे माड़े पासे। पर घर जाते ठाक रहाए, पराए घरां विच जिहड़ी जांदी है, पराए देवी देवतियां दे द्वारिਆਂ ते जांदी है, होरनां थावां ते भटकदी है, उत्थे नहीं जाण दिंदे। पर घर जाती ठाक रहाई, पराए घर दे विच जाण करके इहनूं ठाक दिता, रोक दिता, उत्थे नहीं जाना। ताइयों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहने किते होर नहीं जाना, सवाए गुरु साहब तो किते होर नहीं तू मत्था टेकना है, सब तो वड्डे ने। इस करके जे छोटियां दे जावांगे फिर अपनी बदनामी है। वड्डे कोल रहण वाले वड्डे कोल ही जांदे हुंदे ने। जे कोई महाराज दा सिख हो के महाराज कहने होर किते जावेगा, जाका ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर घर जात ना सोही। जिहदा मालक गुरु नानक देव जी है, वो सिख किते होर जांदा नहीं चंगा लगदा है। महल बुलाई ठाक न पाई, जदों अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपने महल दे विच बुलाई जीव रूप इस्त्री, तां कोई रुकावट नहीं पाई। बाहर जाण तो रोकदे ने, कहंदे अंदर नूं आ जा, अंदर नूं जिथे मैं बैठा हां, फिरदे रूपी घर विच आ जा, दसम द्वार विच आ जा, संगत विच आ जा, अंत नूं सचखंड विच आ जा। बाहर किते जाएगा फिर रुकावट खड़ी करांगे, फिर किते नहीं जाण देना तैनूं। बहुत कई बार ऐसे कौतक वरतदे ने, कई जाने किते जाण लगदे ने, जे गुरां दे अपने होणगे सतगुरु कदे जाण नहीं देणगे उन्हां नूं। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਨਗੁਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, शब्द सवारी साच प्यारी। शब्द के द्वारा वो जीव रूपी इस्त्री नूं सवारदे ने सतगुरु, शुद्ध कर दिंदे ने। इस करके वो सच्चे नूं प्यारी लगदी है। अकाल पुरख वाहिगुरू नूं जीव रूप इस्त्री भा जांदी है, जिहड़ी शब्द के द्वारा श्रृंगार कर गई, शब्द दे राही श्रृंगार हो गया जिहदा, उन्हां दे चेहरे उज्जल हो गए, निरभौ निर्वैर चेहरे हो गए जिन्हां दे। साई सुहागण ठाकुर धारी, उही सुहागण भागण
अकाल पुरख वाहिगुरू ने धारण कर लई, भाव अपनी सेजा दे उत्ते उहनूं आनंद माणन दा मौका दिता। हिरदे रूपी सेजा दे विच जिथे आप बैठे ने उथे उस जीव रूप इस्त्री नूं अपने नाल लीन कर लिया, क्योंकि समुंदर अते बूंद है तो समुंदर का ही रूप है बूंद, पर बूंद फिर इस्त्री लिंग च हो गया है, इस करके नदी भी इस्त्री लिंग च हो गया है। जदों ये जाके समुंदर विच लीन हुंदा तां पुरख रूप हो जाता है। इस करके महाराज कहते नानक लीन भयो गोबिंद सिंह जो पानी संग पानी, असल विच ते पानी नाल पानी लीन हुंदा है। तां सतगुरु कहंदे जिन्हां नूं शब्द दे नाल असीं सवारिया है, जिहड़े अपने आप नूं शब्द दे नाल हर वक्त सवारदे रहिंदे ने, उन्हां नूं असीं अपने विच ही लीन कर लैंदे आ। इसे करके आपां नूं इन्ना ज़्यादा सिमरन करना पैंदा, बाणी पढ़नी पैंदी है। जिहड़े समर गए ने अंदरों ते बाहरों, जीओं निर्मल बाहरों निर्मल हो गए ने, उन्हां नूं महाराज कहने असीं अपने नाल मिला लैंदे आ। वो सारा कुछ जिहड़ा अंदरों ते बाहरों निर्मलता दा कारज करना है, दे साबून लईआ वो धोए। साबण किहड़ा भरिया मत पापां कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। सो महाराज कहते नाम दे रंग नाल अपने आप नूं सवारो, शब्द दे नाल सवारो, शब्द दे नाल श्रृंगार करो। वो श्रृंगार नज़र ते नहीं आउंदा, सिर्फ गुणां नूं नज़र आउंदा जां सतसंगी पुरुषां नूं नज़र आउंदा है। संगत विच आउंदे तां बहुत बैठे ने रब दे प्यारे, जां तुरे भी फिरदे दुनिया 'च, पर जदों किसी महापुरुष कोल जांदे ने उदों वो पछाण लैंदे ने, पुछदे ने इन्नी किरपा कित्थों कराई है, कित्थों इन्नी किरपा हुई है। इस प्रकार उन्हां नूं पता लग जाता है। तो महाराज कहते जे तुसीं भी करोगे तुहानूं भी असीं पछाण लवांगे। इन्हां ने संगत विच बैठ के आख्या है वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। गुरु अर्जन देव जी ने तो आपां दस दिता कि इन्नी वड्डी संगत गुणां दी है, कि साध संगत च बैठ के इन्नी बख्शिश हुंदी है। 933 अंग ते गुरु नानक देव जी बख्शिश कर रहे ने। ये 30वीं पौड़ी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੋਲਤ ਡੋਲਤ ਹੈ ਸਖੀ ਫਾਟੇ ਚੀਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਚੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ। ਡੋਲਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਡੋਲਤ ਡੋਲਤ ਹੈ ਸਖੀ, ਹੈ ਸਖੀ ਡੋਲਦਿਆਂ ਡੋਲਦਿਆਂ ਫਾਟੇ ਚੀਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਾਰਾ ਚੀਰ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੇਰਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਡੋਲ ਜੋ ਗਿਆ, ਡੋਲ ਕੇ ਜੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਾ ਹੋਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਭ ਖਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭ। ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਮੈਂ ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। फिर मेरे अंदर साड़ा बहुत है। तृष्णा की अग, ईर्खा की अग, ये मैनू बड़े परेशान करदियां ने। डाहपण तन सुख नहीं। डाहपण जिहड़ा हर वक्त साड़ पैंदा रहिंदा ना मेरे अंदर, तृष्णा का साड़ ज़्यादा है मैनू। मैं सब तो अमीर हो जावां, मेरे को सब तो ज़्यादा होवे, मैं सब तो वड्डा बन जावां। मैनू यही दौड़ लगी पई है। इसे करके मेरे शरीर अंदर सुख नहीं है। मैनू हर वक्त तड़पना ही लगी रहिंदी है।
ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਡਰ ਬਿਨਠੀ ਡਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ। ਡਰਪ ਮੋਈ ਘਰ ਆਪਣੈ, ਡਿਠੀ ਕੰਤ ਸੁਜਾਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਰਦੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਭੈ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਆਨੰਦਮਈ, ਭਾਵੇਂ ਝੋਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਆਨੰਦਮਈ, ਕਿ ਚੰਗੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਏਰੀਏ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਇਹ ਤਾਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਵਾਪਸ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਡਰਪ ਮੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਡਿਠੀ ਕੰਤ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਤਪਤੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3600 ਫਿਰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ 3600 ਤੱਕ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ 36 ਕਰੋੜ 36 ਅਰਬ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੌਣ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਉ, ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਾਏ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਤਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਡਰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਖਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣਿਆ, ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੈਠਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਡੂਗਰ ਵਾਸ, ਡੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਹਾੜ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੜੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਤਿਖਾ ਘਣੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ, ਪਾਪ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ। ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਿੰਗਲੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸੀ,
तू खुद ही नहीं रब नूं देखिया, क्योंकि परमात्मा तो तेरे कोल ही बसदे ने, पर वो मिलते नहीं हंकार दे टिल्ले ते चढ़े हुए जीवां नूं। जब देखा नहीं दूर, कहते जदों मैं देखिया तो वाहिगुरू वाकई दूर नहीं है। मैं भी हंकार दे टिल्ले ते चढ़ के बैठा सी, इसे करके मेरे वाहिगुरू मैनूं इउं लगदा सी रब है ही नहीं। बहुत उच्ची मंजिल है मेरी, मेरा मकान बड़ा उच्चा, बस यही हंकार दा टिल्ला है। 3 मंजिला है मेरा, 10 मंजिला है, 20 मंजिला है। मेरे को बहुत माया है, मेरे को बहुत पदार्थ है, मेरे को उच्चा अहुदा है, मेरी उच्ची जाति है, बड़ी उच्ची पढ़ाई है। वो टिल्ला है हंकार दा इहदे कोल। ताइयों गुरां ने संगत च दरियां विछाइयां, दरियां दे उत्ते चादरां विछा के इत्थे बह जाओ सिद्धे हो के थल्ले। वो कहंदे ने वो हंकार दे टिल्ले तो उतर के कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़िया लिखिया है, पहला तो सारे एक बराबर बिठा दिते ने। पहला तो यही एकता करवा दी गुरां ने कि मन दे अंदर हंकार ना रहे। नीवां लियाउंदे ने बिल्कुल होर, ताइयों सेवा करवाती। जांदे गुरु अंगद देव जी के सिर के उत्ते चिक्कड़ की भरी हुई पंड रखवाती, परखां लैंदे ने। चिक्कड़ की भरी पंड रखवाती, उन्होंने भी चुक के घर लियांदी, कपड़े सारे चिक्कड़ नाल भर गए ने। देखते ने सतगुरु हमेशा देखते ने, महात्मा भी इसे तरह ही देखते ने, ब्रह्म ज्ञानी भी परखते ने, वो भी परखते रहंदे ने। इस करके सतगुरु दिंदे ही तां ने, पहलां देखते हैं कि किन्नी ये सेवा करता है, किन्नी टोकरियां चुकता है, किन्नी सेवा करता है, किन्नी निमरता है, झूठे भांडे किन्ने क मांजदा है, जोड़े किन्ने क झाड़दा है, झाड़ू किन्ना क दिंदा है। हंकार दे टिल्ले तो थल्ले उतारदे ने। तिखा निवारी शब्द मन, जदों मैं शब्द का मनन किया तां मेरी तिखा निवृत्त हुई है। हुण तृष्णा दी जदों मेरी त्रिखा निवृत्त किवें हुई, शब्द नूं मन के कहंदे, क्योंकि मैं शब्द नूं पहलां विचारिया। शब्द की विचार जदों मैं कीती तां अमृत पिया भरपूर, भर भर के अमृत पीता मैं, क्योंकि मैनूं विचार विचों ही अमृत मिलिया। शब्द की विचार है, शब्द की विचार विच अमृत है। इसे करके बार बार कहीदा कि बाणी पढ़न वेले विचार जरूर कर लिया करो नाल नाल। थोड़ा थोड़ा इन्ना क अनुभव जरूर हुंदा रहे मन नूं कि मैं की पढ़ रहा ते इहदा भाव अर्थ की है। जिन्नी मर्जी स्पीड लै लो तां किहड़ी गल है, वो तां नहीं हुंदा बहाना भी मैं तेज पढ़िया मैनूं तां नहीं समझ आया। जिन्नी मर्जी तेज होवे, जदों ये आदत ही बन गई कि मैं ये सारा जानना, आपां कई चीज़ां बहुत तेज पढ़ जाने फिर भी समझ लैंदे उहनूं। पर यह गल है भी वो तो कोई कोई अभ्यासी होंदे ने जिन्हां ने 100 50 पाठ करने, 25 पाठ करने, उन्होंने थोड़ी जी खुल दे दी नहीं, कोई नहीं थोड़ी जी स्पीड ते रख लो, पर पहले पाठ थोड़ी हौली कर लो। पर जिन्हां पढ़नी 5 बाणियां, एक तो जपजी साहब पढ़ना हुंदा, गृहस्थी आदमी किन्नी क बाणी पढ़दा, किते मसां ही तो 5 पाठ जपजी साहब दे कोई करदा होना, 5 बाणियां मसां ही पढ़दे आ। एक सुखमनी साहब दा पाठ मसां ही कोई करदा, ते एक पाठ पिछे भी तुसीं कहने हो हुण असीं ये बहुत औखा है। नहीं, औखा नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी बरकत है, बड़ी कृपा है। शब्द की विचार विच ही सारी कृपा होनी है। जिस मन की एकाग्रता लई आपां थां थां तड़फदे फिरदे हां इन्ने सालां तो, वो मन की एकाग्रता एक छिन विच लओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मन एकाग्र होण नूं, क्योंकि मन की खुराक आपां मन नूं दिंदे ही नहीं। मन की खुराक ही शब्द की विचार है। सुखमनी साहब का पाठ करो, टेक के बैठ जाओ। मेरे विचार अनुसार मैं किसी वक्त 2 घंटे सुखमनी साहब करता रहा, 2 घंटे बोल बोल के चंगी तरह गा गा के करना, तो फिर वो एकाग्रता बनती है। आनंद साहब का पाठ पढ़ के देखो, कोई जरूरी नहीं कि सवेरे मैं जी 5 बाणियां हुण पढ़ लियां, हुण दोबारा आनंद साहब नहीं पढ़ना, दोबारा एक आनंद साहब फिर पढ़ लो, अद्धे घंटे च पढ़ लो आनंद साहब का पाठ। कोई जरूरी नहीं कि हुण सारा सुखमनी साहब का मैं पाठ कर लिया तां की हो गया, थोड़ा एक अष्टपदी जरा विचार के पढ़ लो, फिर हौली हौली करके पढ़ लो। एक पंक्ति विचों ही सारा कुछ मिल जाता, एक सिर्फ पंक्ति, सारियां पंक्तियां भी पढ़ने की लोड़ नहीं पैंदी। एक पंक्ति विच सारा ही सिद्धांत है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो
कल कलेश तन माहे मिटाव। यह कलयुग दे विच कल कलेश तां गल पिया होया अपने। इस करके महाराज कहने इन्ना कुछ ही पंक्ति दी विचार विच ही है। देह देह आखै सब कोई नाम अमृत मंगदा परमेश्वर तो, मैनू दिओ मैनू दिओ। जै भावै तै दे, जिहदे उत्ते प्रसन्न हो जाता, जिहड़ा भा जाता उहनूं दिंदा उसे नूं ही है। इउं तां सारी दुनिया मंगदी, रोज़ आपां कहने महाराज मैनूं नाम दी दात बख्शो, महाराज मैनूं नाम दी दात बख्शो, पर कहंदे जिहड़ा मैनूं चंगा लगूगा उहनूं दऊंगा। असीं भी आस करके बैठे हैं, अज नहीं कल नहीं परसों, कदे ना कदे तां देणगे ही। जिवें तीजे पातशाह दे दर दे उत्ते आके प्रेमा कोल बैठा, किन्ने दिन ही बैठा रहा, गया मेरा गया कसोटा लद्दा, मेरा गया कसोटा लद्दा। सिख कोलों लंघ जाते ने, किन्ने दिन हो गए, जब देखा भी ना इन्हें रोटी खाधी है ना पानी पीता, उत्ते बरसात भी हो गई है, ठंड भी लगती है। कहते महाराज ये की कहंदा, महाराज कहते मेरा गया आसरा लभ गया। किन्नियां दिनां बाद गुरां ने उहदी सुण लई। सो इस करके महाराज कहते ने गुरु द्वारा देवसी तिखा निवारै सोए। अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु दे द्वारा ही नाम अमृत बख्शिश करते ने अते तृष्णा दी तिखा निवृत्त कर दिंदे ने। गुरां दे राही नाम अमृत मिलना है। पहला तो पंजां प्यारिਆਂ ने बख्शिश करनी है, उन्होंने तो सानू दाखला दे देना है। फिर जिहड़ी किरपा सतगुरु करते हैं वह संगत विच बहण नाल हुंदी। गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, ढंढोलत ढूंढत हां फिरे। ढंढोलत हुंदा दूजे राही भाल कराउणी, ढोलना दूसरे दे राही टोलना। ढूंढत हुंदा अपने आप टोलना। मैं सारे थावां दे उत्ते भाल कीती, भाल करवाई, हां फिरी। टह टह पवन करार, कहने कई तो उरले पासे डिगे देखे ने मैं। टह टह के जिवें नदी दे किनारे ते वड्डियां वड्डियां ढिगां डिग पैंदियां पानी विच, कहने मैं कई पापी बंदे जिहड़े ने उरले पासे डिगे देखे ने, वो पार हो ही नहीं सके। वो क्यों नहीं पार हो सके? कहते क्योंकि भारे ढहते ढह पए। पापां दे भार नाल लदे होए बहुत सारे बंदे, करार हुंदा उरले किनारे ते ढह के डिग पे। सो इस करके पत्थर की बेड़ी जे चढ़ै पर नाल बुढ़ावै। महाराज कहते जे कोई पत्थर की बेड़ी बना के चढ़ो तो उरले पासे डुब जानी है, वो कित्थे तरदी आ। इस करके भारे ढहते ढह पए। पापां दे भार नाल लदे होए बंदे ढैंदे डिगदे डिग ही पए, क्योंकि उन्हां दे पापां दे भार ही नहीं उतरे होए। हौले निकसे पार, जिहड़े बंदे पापां तो मुक्त हो के पुन्नां तो भी मुक्त हो के नाम दे आसरे चले, वो हौले हो गए बिल्कुल, वो पार पै गए। पापां दा भार ही सानूं डुबो लैंदा संसार सागर च। पापां तो मुक्त हो के ही हुण अपने उत्ते बहुत पाप ने इस वक्त महसूस नहीं हुंदे, क्योंकि ये जिहड़े पाप ने ना ये हुण महसूस नहीं। मैं जे कहां भी तू फलानिया बड़ा पापी है, तुसीं